बस हर्षवर्धन जी, यहां पर चार आंकड़े दिए गए हैं, 140, 240, 200 या फिर करीब करीब 150 का जो दिया गया है। आपको क्या लगता है, बीजेपी क्या इनमें से किसी के भी पास है? ये अलग अलग ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव ने दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं 140। देखिए पद्मजा जी, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब मैं दूं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे ध्यान में है, मैं तो आपके साथ लगातार डिबेट में रहा। देश के बड़े हिस्से में आप भी घूम आए, दक्षिण घूम आई, पूरब घूम आई, पश्चिम घूम आई। तो आपको क्या इनमें से कोई भी आंकड़ा जरा सा भी सच्चाई के नजदीक दिखता है? और मैं सचमुच, देखिए होता क्या है, राजनीति में आप जब कुछ बोल रहे होते हैं ना, तो एक तो आपका अपना मन से आ रहा हो, कन्विक्शन है कि नहीं भाई हम ये करेंगे। और जब कोई पार्टी बहुत शुरुआती दौर में होती है, छोटी होती है, तो उसको बड़े बोल बोलने देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे कार्यकर्ता आएंगे, 2 सीट वाली, 4 सीट वाली, 10 सीट वाली। लेकिन जब आप ये दावा कर रहे हैं कि आप जो नई लोकसभा बनेगी उसमें आप बड़ी भूमिका में आने जा रहे हैं, और उसमें एक पार्टी जो लगातार ब्रूट मेजोरिटी के साथ आ रही, जबरदस्त बहुमत के साथ आ रही, तो आपको कम से कम आंकड़े देते वक्त उसके साथ कुछ सपोर्टिंग फैक्ट्स रखने चाहिए। कभी आप 140 बोल देंगे, कभी 150 बोल देंगे, कभी 180 बोल देंगे, कभी कोई 220-30 बोल देगा। और कभी जो अखिलेश यादव जी हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि उनका कुछ अलग ही मामला है। अखिलेश जी ने लखनऊ वाली प्रेस वार्ता में कहा कि ये जो नरेंद्र मोदी 400 पार बोल रहे हैं ना, तो 400 के बाद यानी 543 में से 400 घटा दीजिए तो वो हो गई 400 पार। अब ये वाला गणित तो हमने कभी जीवन में सुना ही नहीं। मतलब कोई बहुत जीनियस हो गणित में तो इस तरह से गणित करता हो, मैं नहीं जानता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल ये लोग पब्लिक की भावनाओं, पब्लिक के साथ, अपने कार्यकर्ता के साथ कोई इनका अटैचमेंट नहीं है। ये एक नंबर उछाल रहे हैं, जिसको कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकल जो माइंड गेम चलता है उसमें, चलो मोदी जी ने 400 पार किया तो हम भी कुछ बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर होता कि अगर ये कुछ आधार के साथ बताते कि कांग्रेस पार्टी आज इतनी सीटों पर खड़ी है, समाजवादी पार्टी आज इतनी सीटों पर खड़ी है, डीएमके इतनी सीटों पर खड़ी है, एनसीपी शरद चंद्र पवार इतनी सीटों पर खड़े हैं, ममता जी इतनी सीटें जीत जाएंगी, आम आदमी पार्टी इतनी सीटें जीत, इनमें से कोई अपनी एक भी सीट को लेकर आश्वस्त नहीं है। और जब राहुल गांधी रायबरेली को लेकर आश्वस्त नहीं है, हालांकि मेरा मानना है कि वहां उनको बढ़त है, लेकिन जब वहां आश्वस्त नहीं है तो इनकी सीटों के नंबर पर जनता कैसे विश्वास करेगी, यह सवाल है।